नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। तो चलिए गांव की दुनिया की खबरों की शुरुआत करते हैं मां दुर्गा के शारदीय नवरात्रों से। एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। बाड़मेर के समदड़ी में दुर्गाष्टमी पर्व पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई, तो वहीं ललेची माता मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने माता की विशेष आराधना की। पंडित राजव्यास अनु महाराज के सानिध्य में मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर कोरोना गाइडलाइंस का भी पूरे तरीके से पालन किया गया। नागौर के पादुकला कस्बे में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर गायत्री माता मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर में माता का दरबार सजाया गया और रामायण मंडल के तत्वावधान में संगीतमय सुंदर कांड का पाठ किया गया। जालौर के रानीवाड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से महाअष्टमी पर कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कन्या पूजन किया, तो वहीं परिषद के सदस्यों ने कन्या रक्षा का संकल्प भी लिया। इस दौरान परिषद के सदस्यों ने कहा कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। झालावाड़ जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर तारज कस्बे में पहाड़ी पर मां तारा देवी का मंदिर स्थित है। रियासत काल में कोटा के नरेश महाराव उमेद सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर 8 खंभों की छतरी बनवाई थी। इसे भीलों की कुल देवी भी माना जाता है। तारा भील इस देवी का अनन्य भक्त था, जो कि जंगलों में बसे भीलों का मुखिया माना जाता था। इसी कारण इस मंदिर का नाम रखा गया तारा देवी मंदिर। मान्यता है कि मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना देवी मां पूर्ण करती है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच सीकर के फतेहपुर शेखावटी में कोरोना को भगाने के लिए हवन का आयोजन किया गया। बिंदल कुलदेवी मंदिर में हवन का आयोजन किया गया, जहां बिंदल कुलदेवी मंदिर के सचिव प्रदीप सराफ ने बताया कि मंदिर में 9 दिनों तक हवन किया गया है। इसमें 26 पंडित शामिल हुए। तो वहीं मंदिर की ओर से मुख्यमंत्री सहायता कोष में 11 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। एक खास अहमियत रखता है,
खबर नागौर के मेड़ता से है, जहां पर केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत 208 लाख रुपए की लागत से लगे प्रोजेक्ट के जरिए भक्त शिरोमणि मीना की जीवनी पर्यटकों को दिखाई जाएगी। तो वहीं जल्द ही मीरा स्मारक का कार्य भी शुरू होगा और दीवार पर लेजर किरणों, लाइट और साउंड से मीरा की जीवनी को पर्यटक देख पाएंगे। मेड़ता एसडीएम के.आर. चौहान ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। बाड़मेर के समदड़ी थाना परिसर में कोरोना महामारी और आगामी त्योहार को लेकर थानाधिकारी मीठाराम चौहान की अध्यक्षता में व्यापार एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में थानाधिकारी ने एसोसिएशन के सदस्यों से बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने का आग्रह किया, साथ ही कोरोना काल में सावधानी बरतने की भी हिदायत दी। इस मौके पर व्यापार एसोसिएशन अध्यक्ष धीमाराम चौधरी समेत व्यापार संघ के सदस्य भी उपस्थित रहे। वर्तमान में दीपावली का पर्व है और भीड़ भाड़ वाला एरिया होने के कारण व्यापार एसोसिएशन वालों की मीटिंग ली गई, जिसमें दीपावली पे खरीदारी करने आने वाले लोगों को उसके मास्क नहीं हो तो मास्क देने के लिए संबंध में समझाइश की गई। भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं हो, डिस्टेंस रखने बाबत समझाइश की गई। यदि दुकानों के आगे उक्त रास्ते में किसी आवागमन बाधित हो तो उसके संबंध में पुलिस का सहयोग करने के लिए समझाइश की गई। खबर बाड़मेर के समदड़ी से है, जहां पर एसपी आनंद प्रकाश शर्मा के निर्देशन में ऑपरेशन आवाज अभियान का आगाज हुआ। थानाधिकारी मीठाराम चौहान ने आम जनता को महिला सशक्तिकरण के लिए जागरूकता का संदेश दिया। चौहान ने कहा कि ऑपरेशन आवाज के तहत आमजन को महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा के उपाय व दिशा निर्देश बताए। राजसमंद के कुवारिया थाना सर्कल के कुरज चौकी पर प्रशिक्षु डिप्टी नोपाराम भाकर के नेतृत्व में सीएलजी बैठक हुई, जिसमें डिप्टी ने ग्रामीणों को आगामी त्योहार बारह वफात और विजयादशमी अपने घरों में ही शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। डिप्टी भाकर ने बताया कि वर्तमान में कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है, इसकी अभी कोई दवा भी नहीं बनी है, इसलिए सभी लोग हर समय सावधानी बरते। तो वहीं सीएलजी की बैठक के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस को गांव में अवैध बजरी दोहन पर लगाम कसने और बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की भी मांग की। अब खबर अजमेर के ब्यावर से है, जहां पर एक कॉटन फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई। इस घटना में करीब 50 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। तो वहीं आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना के बाद आधा दर्जन से ज्यादा दमकलें और पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने तुरंत आसपास के क्षेत्र को खाली कराया। तो वहीं दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर नियंत्रण किया। खबर अब जैसलमेर के नोक से है, जहां पर प्रजापत मोहल्ले में देवासी के घर में अचानक आग लग गई। सूचना पर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची और पूरे 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर नियंत्रण किया, लेकिन तब तक आग में सारा सामान जलकर राख हो गया था। जानकारी के मुताबिक घर के अंदर जरूरत का सामान सहित घरेलू आटा चक्की और राशन का सामान आग में भेंट चढ़ गया। तो वहीं ग्राम सेवक भूराराम, सरपंच प्रतिनिधि अजय सहित कई लोगों ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। खबर जालौर के अहौर से, जहां सुगालिया बालुतान गांव में 33 केवी लाइन टूटने से आग लग गई। इस दौरान पशुओं के लिए रखा 3 ट्रॉली चारा जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर नियंत्रण किया गया।
झालावाड़ के जग में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से बन रही सड़क का काम पिछले 1 साल से बंद है, जिससे वाहनों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल डग सुसनेर मार्ग मध्य प्रदेश के मंदसौर को शाजापुर जिले से जोड़ता है। 27 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण कार्य जुलाई 2019 में निजी कंपनी ने शुरू किया, जो कि अब तक पूरा नहीं हुआ। तो वहीं प्रशासन भी मामले की सुध नहीं ले रहा है। हनुमानगढ़ में नोहर उपखंड कार्यालय के सामने पर्लिका गांव के 2 परिवारों की ओर से लगाया गया धरना शनिवार को विधायक अमित चाचान की मध्यस्थता में समाप्त कर दिया गया। उपखंड कार्यालय में हुई वार्ता के दौरान विधायक अमित चाचान, उपखंड अधिकारी श्वेता कोचर और पुलिस उप अधीक्षक महेंद्र सिंह राजवी की मौजूदगी में ये तय हुआ कि स्वामी परिवार के जमीनी विवाद के मामले की पुनः जांच की जाएगी। साथ ही उपखंड प्रशासन की ओर से अन्य कार्रवाई भी विधि सम्मत करवाई जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर मनीराम लोहार के लड़के विनोद के गुमशुदा होने के मामले की जांच भी अब पुलिस उपाधीक्षक नोहर करेंगे। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के शिशोद गांव में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालात में पेड़ से लटका मिलने पर सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार महुवाल फला निवासी कन्हैया लाल 2 दिन पहले अपनी बहन के घर गामड़ी के लिए निकला था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर अब टोंक के निवाई से है, जहां पर सहायक कृषि अधिकारी कजोड़मल गुर्जर ने आधा दर्जन से अधिक गांव का दौरा किया और किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन की जानकारी दी। साथ ही फसल अवशेष नहीं जलाने की समझाइश भी की। सहायक कृषि अधिकारी ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है, जमीन में लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता कम हो जाती है और फसलों की पैदावार इससे प्रभावित होती है, कम होती है। ऐसे में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन की जानकारी दी गई। बारा के शाहबाद में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां कच्चे मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मजदूर का परिवार इसमें बेघर हो गया, तो वहीं मकान में रखा पूरा सामान जलकर इसमें खाक हो गया। गनीमत इस दौरान ये रही कि हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। झालावाड़ के आवर क्षेत्र में चोरी की वारदातों को लेकर पगारिया पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें चोरी की कई अन्य वारदातों का खुलासा भी हो सकता है। थानाधिकारी रामप्रसाद सहरिया ने बताया कि क्षेत्र में चोरी की वारदातें बढ़ रही थी। ऐसे में पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार इस संबंध में किया है। तो वहीं अलवर के भिवाड़ी में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर सातलका गांव में एक भाई ने अपनी छोटी बहन को मौत के घाट उतार दिया और पुलिस और परिजनों को खुद सूचना भी दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी पवन अपनी बहन पूनम के प्रेम प्रसंग से नाराज था। इसी को लेकर परिजनों की गैर मौजूदगी में दोनों के बीच कहासुनी किसी बात पर हो गई, जिसके बाद पवन ने उसकी हत्या कर दी और पुलिस के साथ परिजनों को भी इस हत्या की सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे आगे की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। धौलपुर के नीमखेड़ा गांव में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के आधा दर्जन महिला पुरुष घायल हो गए। इस झगड़े के बाद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि जहां पर उनका फिलहाल इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार एक पक्ष के लोग नवरात्रि के उपलक्ष्य में माता रानी की आरती कर रहा था, तभी शराब के नशे में धुत कुछ लोग उनसे माता के पंडाल में आकर गाली गलौज करने लगे और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। फिलहाल दोनों ही पक्षों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज नहीं करवाया है।
खबर अब टोंक के देवली से है, जहां चोरों ने माता के मंदिर को निशाना बनाते हुए दान पात्र को ही उड़ा लिया। इस दौरान चोरों ने दान पात्र से 25,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया और फरार वहां से हो गए। इधर माता के मंदिर में हुई चोरी के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया और आरोपियों की तलाश भी प्रारंभ कर दी गई है। खबर अब बाड़मेर के चौहटन से है, जहां पर लूट, हत्या और तस्करी के मामले में फरार चल रहे एक इनामी बदमाश समेत 3 आरोपियों को चौहटन पुलिस ने गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पुलिस को रेतीले धोरों की एक ढानी में 3 बदमाशों के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने शिकंजा कस तीनों को धर दबोचा। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से 2 लोडेड पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और एक कार को जब्त किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। अलवर के भिवाड़ी में बढ़ती चोरी की वारदातों को लेकर फूलबाग थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने इस दौरान चोरी के आरोप में 2 चोरों को गिरफ्तार किया, जबकि एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से एंड्रॉइड फोन, लैपटॉप समेत भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। टोंक के उनियारा थाना क्षेत्र में बालिका की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, तो वहीं मृतका के परिजन न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसी के तहत मृतका के परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। साथ ही हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की है। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर के थाना क्षेत्र गांव 59F में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने प्रेमिका के घर में घुसकर चाकूबाजी की और प्रेमिका के साथ उसके पिता पर ताबड़तोड़ वार की। तो वहीं शोर सुनकर गांव का युवक मौके पर पहुंचा तो उस पर भी चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद मौके से आरोपी फरार हो गया। तो वहीं घायलों को इस दौरान आनन फानन में करणपुर अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद श्रीगंगानगर रेफर उन्हें किया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही युवती ने अपना दम तोड़ दिया। तो वहीं पिता का इलाज जिला अस्पताल में फिलहाल जारी है। दूसरी ओर हमलावर सुखराज बावरी को ग्रामीणों ने पकड़कर गजसिंहपुर पुलिस के हवाले कर दिया है। चूरू के राजलदेसर में नाबालिग बालिका ने आत्महत्या की है। आलसर गांव में नाबालिग बालिका पेड़ पर लटक कर खुद को फांसी उसने लगा ली। तो वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में दौलतपुरा चौकी के पास दर्दनाक हादसे में 2 लोग घायल हो गए। दरअसल सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से आ रहे एक दूसरे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। तो वहीं मामले की सूचना मिलने पर दौलतपुरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका फिलहाल इलाज जारी है। गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।